हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो कल मैंने आपको कहा था कि साइंटिफिकली हम कैसे कहेंगे कि वर्क हो रही है, यानी कि व्हेन वी कैन से दैट साइंटिफिकली वर्क इज़ डन। तो दो कंडीशंस है जब हम कहेंगे कि वर्क डन होती है साइंटिफिकली। दो कंडीशंस क्या है, पहला है एक फोर्स एक्ट होना चाहिए, यानी कि अगर कोई रॉक है आप उसको पुश कर रहे हो आगे मूव करने के लिए, तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए। यानी कि अगर आप खुद ही कर रहे हो अपने हाथों से इसको पुश, तो आप इसमें एक फोर्स दे रहे हो। एक तो ये कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये रॉक यहाँ पर है, ये मूव होनी चाहिए दूसरी जगह, यानी कि ये डिस्प्लेस होनी चाहिए, अपनी जगह चेंज करनी चाहिए। फिर ये थोड़ी सी भी क्यों ना मूव हो, हम कहेंगे वर्क डन है। ठीक है। तो फिर वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एक कांस्टेंट एक फोर्स एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसका मतलब क्या होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर बॉल है, ठीक है, तो ये मूव कर रही है ग्राउंड पे, ये कहाँ से मूव कर रही है, इस साइड। अगर आप इसको फिर से और एक लात से या हाथ से इसको धक्का दोगे, तो आप किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, इसी डायरेक्शन में जहाँ से मूव कर रहे हो। तो इसको कहेंगे हम इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप यहाँ से बॉल को पुश कर रहे हो, बॉल चल रही है, आप यहाँ से इसको पुश कर रहे हो, तो आप इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में इसको पुश कर रहे हो। यानी कि अगर कोई गाड़ी है मिसाल के तौर पर, तो ये चल रही है इस डायरेक्शन में, तो आप फोर्स एक लाते हो, इसको आप पीछे धकेल देते हो। ठीक है। तो इन ये कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप इसी डायरेक्शन में इसको पीछे से धक्का दोगे, तो हम कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगी उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो। तो एक कांस्टेंट फोर्स एफ करता है एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो इस पे एफ करता है फोर्स एक्ट। तो लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ये यहाँ पहुँचा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है एस। ठीक है। तो लेट डब्ल्यू वर्क बी डन। तो हम वर्क को डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही दो कंडीशंस थी वर्क के लिए, एक तो फोर्स होना चाहिए और बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए। तो इसीलिए वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि अगर आपको फोर्स कहेगा कोई निकालने के लिए, तो वो किसके बराबर होता है, सॉरी, अगर आपको कोई कहेगा वर्क डन निकालने के लिए, वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, वही, या एस ले लो या डी ले लो, एक ही बात है, एफ इंटू एस। तो अब अगर फोर्स है 1 न्यूटन, डिस्टेंस है 1 मीटर, तो वर्क डन होगी 1 न्यूटन मीटर। तो यूनिट ऑफ वर्क होता है न्यूटन मीटर, या हम इसको कहते हैं जूल्स। ठीक है, तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स में। तो इसीलिए 1 जूल होती है उतनी अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर अलोंग द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। अब देखो आप इक्वेशन 11.1 जो है, आप इसको केयरफुली देखो, ये वाली W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। तो वर्क डन क्या होगी, F इंटू एस है, F होगा ज़ीरो, तो S अगर कितना भी होगा तो वर्क क्या होगी, ज़ीरो ही। तो अब अगर डिस्टेंस होगी ज़ीरो, फोर्स अगर कितना भी होगा, वर्क डन क्या होगी, ज़ीरो। तो इसीलिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसके लिए वर्क डन साइंटिफिकली, जब हम कहेंगे कि काम हो रहा है किसी चीज़ पे। अब एक और सिचुएशन आप ले लो जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। देखो, एक बेबी है, ये टॉय कार है, ये इसको पुल कर रहा है। ठीक है। तो बेबी एक एक्सर्ट करता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वर्क डन होती है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस सिचुएशन में वर्क डन बाय फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये बच्ची भी इसको किस डायरेक्शन में पुल कर रही है, इसी डायरेक्शन में। ठीक है। तो और एक सिचुएशन आप ले लो जहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब क्या हो रहा है, एक रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि इसके अपोजिट, अगर गाड़ी ऐसे चल रही है तो फोर्स इसके अपोजिट इसमें एक्ट करता है, वो हम करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट। तो एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस इज 180 डिग्री। तो लेट द ऑब्जेक्ट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एस इन सच सिचुएशन। देखो, अब ऑब्जेक्ट स्टॉप कर रहा है आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एस। इन सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स एफ को लेते हैं नेगेटिव और डिनोट करते हैं इसको माइनस साइन से। तो अब हमें पता चला कि अगर वर्क डन होगी बाय फोर्स, वो होगी या तो पॉजिटिव या
नेगेटिव। ठीक है, तो वर्क डन नेगेटिव कब होती है? व्हेन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है, आपने फोर्स यहाँ से दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से थी? इस डायरेक्शन में, लेकिन आपने फोर्स इस डायरेक्शन में दिया, तो ये वर्क डन होती है नेगेटिव। अब वर्क डन पॉजिटिव तब होती है जब आप, अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है, अब आप इसी डायरेक्शन में इसको फोर्स दे रहे हो, तो आप किस में दे रहे हो? इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क डन होगी पॉजिटिव। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी देखेंगे, एनर्जी क्या होती है। तो फ़िलहाल आप ये अच्छे से देख लेना। तो अभी मैं आपको सेंड करता हूँ।